हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम एलएलबी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर हिस्ट्री में यूनिट 4 का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोड इन एंशिएंट इंडिया, जिसमें हम प्रतिष्ठिता, अप्रतिष्ठिता, मुद्रिता, शासिता, गिल्ड कोड, पंचायत, कंटक शोधना एंड थर्मस्थिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम के हिसाब से, तो एग्ज़ाम में कंटक शोधना एंड थर्मस्थिया सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके अलावा मुद्रिता 2019 में पूछा जा चुका है और गिल्ड कोड भी पूछा गया है। तो आप इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां रखिएगा बच्चे। और अब हम टाइप्स ऑफ कोड के बारे में पढ़ने से पहले अगर इंडियन लीगल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो इंडियन हिस्टोरिकल लिटरेचर में वेदास, स्मृतिज, उपनिषद, इनमें हमें रेफरेंस मिला है कि हमारा लीगल सिस्टम जो है ये बहुत पुराना है। मीन्स कि वैदिक एज में भी हमने लीगल टर्म को देखा है। लीगल टर्म अगर हम वर्ड करें तो ये किससे रिलेटेड है? लॉ से। एंड व्हाट इज लॉ? लॉ इज टू रेगुलेट द सोसाइटी। इट मीन्स दैट रूल एंड रेगुलेशन विच हेल्प द मेंटेन द पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी। किसी भी स्टेट या किसी भी सोसाइटी या किसी भी कंट्री में पीसफुल लाइफ के लिए, एक अरेंजमेंट के लिए, एक सिस्टमैटिक लाइफ को सर्वाइव के लिए लॉ का होना बहुत ज़रूरी है, एक नेसेसरी है। किसी भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बिना कंप्लीट नहीं होता है। मीन्स जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कोर्ट का, क्योंकि विदाउट कोर्ट यू कैन नॉट चेक, यू कैन नॉट गिव योर डिसीजन दैट हु इज गिल्टी एंड हु इज कल्प्रेट। ओके, एंड कल्प्रेट को बिना सजा दिए हम या कहें तो विक्टिम को कोई हम न्याय नहीं दे सकते, या फिर दूसरों के लिए एक लेसन नहीं हम दे सकते कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो ये कोर्ट सिस्टम जो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत पुराना है। यहाँ तक कि अगर हमने रेफरेंस देखा है वैदिक लिटरेचर में, तो सभा, आई थिंक कि जो वैदिक सोसाइटी, जो वैदिक इरा, जो कि हमारा फर्स्ट नोन इरा है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद, उसमें सभा वर्ड का रेफरेंस मिला है, विच ऑल्सो प्लेड द जुडिशियल बॉडी एज ए जुडिशियल बॉडी। पॉलिटिकल असेंबली तो थी सभा, बट वो जुडिशियल बॉडी का भी रोल प्ले कर रही है। ठीक है। और जो कोर्ट होते थे, देखिए जब शुरुआत थी एडमिनिस्ट्रेटिव की, जो शुरुआत थी स्टेट की, तो उसमें स्टेट एक छोटा सा जगह है जिसमें कि जो किंग है वही मेन अथॉरिटी रख रहा है, वो किंग है। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ वो जुडिशरी भी देख रहा है, जस्टिस भी देख रहा है। लेकिन ग्रेजुअली जब स्टेट बड़ा हुआ, जब एक्सपांड कर रहा है, तो जगह बढ़ रही है। और अगर अब जगह बढ़ रही है तो वहाँ किंग अकेले अथॉरिटी नहीं रख पा रहा है जस्टिस का, और इसी के लिए उसे अलग अलग जगह पे कुछ कोर्ट्स एंड वहाँ पे मजिस्ट्रेट की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके कोर्ट्स और उनके टाइप्स के बारे में भी वेरियस डिफरेंसेस, हमको डिफरेंस टाइप के कोर्ट्स का नाम मिलने लगा और बहुत ही अलग अलग रेफरेंस हमें मिल रहा है। ठीक, देखिए कोर्ट जो है जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट होता गया वैसे ही ऑर्गेनाइज भी हुआ, सिस्टमेटिक भी हुआ, लेकिन इसका फ्रीडम यानी कोर्ट का फ्रीडम खत्म नहीं किया गया। यानी अगर मॉडर्न एम्पायर, जिसको हम सबसे सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हैं, वहाँ पे भी किंग लॉ गिवर, लॉ मेकर और लॉ इंटरप्रेटर तो हो रहा है, लेकिन वो लॉ के ऊपर नहीं है। एज मनु सेड ना कि लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, कि जो लॉ होता है ना, ये सभी राजाओं से बड़ा राजा होता है, कोई भी किंग लॉ के ऊपर नहीं है। तो कोई किंग लॉ के फ्रीडम को कंट्रोल नहीं करेगा, चाहे वो विलेज पंचायत हम देखें, चाहे हम किंग्स कोर्ट देखें, हर जगह जो लॉ है वो अकॉर्डिंग टू धर्मा कॉन्सेप्ट ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। वहाँ पे किंग अपने मनमानी नहीं कर रहा है। ठीक है। अब आते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड के बाद, हम देखते हैं तो उस समय जबकि स्टेट छोटा है, कम है, तो उस समय किंग प्ले कर रहा है जस्टिस मजिस्ट्रेट का रोल। लेकिन धीरे धीरे एक्सपांडेशन के बाद क्या हो रहा है, वो
अलग अलग कोर्ट को इस्टेब्लिश कर रहा है और वहाँ पे मजिस्ट्रेट है, वहाँ मजिस्ट्रेट को रखा जा रहा है, जहाँ पे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिस मजिस्ट्रेट है, प्रोविंशियल लेवल पे मजिस्ट्रेट है, लोकल लेवल पे मजिस्ट्रेट है, यहाँ तक कि विलेज में भी एक पंचायत सिस्टम है जहाँ विलेज हेड एक जुडिशियल बॉडी, जुडिशियल पर्सन का रोल प्ले कर रहा है। अब आते हैं कोर्ट सिस्टम में कि आपके सिलेबस में कौन कौन से कोर्ट दिए हैं। तो देखिए आपका जो सिलेबस है इसमें जो पहले 4 कोर्ट आप देख रहे हैं इसमें है प्रतिष्ठिता, अप्रतिष्ठिता, मुद्रिता और शासिता। ये कोर्ट्स हमें कहाँ दिखने को मिल रहा है, इसका रेफरेंस मिल रहा है बृहस्पति स्मृति में। बृहस्पति वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिवाइडेड द 18 टाइटल ऑफ लॉ गिवन बाय द मनु इनटू 2 कैटेगरी, द क्रिमिनल केस एंड द सिविल केसेस। एंड मनुस्मृति के बाद बृहस्पति स्मृति में हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कोर्ट जो बृहस्पति में दिया गया है वो कितने तरीके का है। ठीक है, तो आप देखिए बृहस्पति स्मृति एंड मनुस्मृति बहुत पुराना है, 200 BC 600 BC से लेकर 200 BC तक का जो इनका सफ़र दे रहा है, 200 BC बेसिकली जो स्मृति एज बोला गया है, उस समय से हमारे पास जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस मिल रहा है। और कौन कौन से कोर्ट हैं ये हम देख लेते हैं। तो पहला कोर्ट कौन सा है, प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता मीन्स क्या है, प्रतिष्ठित, फिक्स, यानी दिस वाज एन एस्टैब्लिश्ड कोर्ट इन एनी टाउन एरिया और सिटी एरिया, यानी परमानेंटली फिक्स है ये। और वहाँ पे टाउन या सिटी का जो भी डिस्प्यूट है, चाहे वो सिविल डिस्प्यूट है चाहे वो क्रिमिनल डिस्प्यूट है, वो डिस्कस किया जा रहा है। नेचर ऑफ क्राइम या ग्रेविटी जो क्राइम का है उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी हम कोर्ट सिस्टम की बात करेंगे, पनिशमेंट में छोटे पनिशमेंट, फाइन, इम्प्रिजनमेंट, इनकी अथॉरिटी मजिस्ट्रेट को है। बट इनिशियल टाइम में जो डेथ सेंटेंस या कैपिटल पनिशमेंट की जिसे हम कहते हैं, उसकी अथॉरिटी किंग के पास ही देखी गई है। ओके, चलिए अब दूसरा कोर्ट देखते हैं। कौन सा है, अप्रतिष्ठिता। अप्रतिष्ठिता मीन्स क्या है, इट वॉज एन संस्कृत टर्म। ठीक है, इट वॉज अ संस्कृत टर्म जिसका मीन्स होता है नॉट फिक्स, मीन्स ये मूवेबल है। ये टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू मैटर, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये विलेज या किसी एरिया में लगाया जा रहा है और वहाँ पे स्पेशल केसेस जो है वो डील करने के बाद हट जा रही है, एक तरह से पब्लिक कोर्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, ये परमानेंट नहीं है, ये अलग अलग टाइम में अलग अलग डिफरेंट जो विलेजेस है वहाँ पे ये हेल्ड किया जा रहा है और वहाँ पे केसेस के बाद वो ख़त्म है। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह लगेगा, ये मूवेबल कोर्ट है, ये एक जगह फिक्स नहीं है। थर्ड कोर्ट क्या है, थर्ड कोर्ट है आपका मुद्रिता। देखिए अभी हम लोग यही बात कर रहे थे ना कि जब स्टेट का नेचर जो है वो छोटा है, जब छोटा स्टेट है तो किंग उस एक छोटे एरिया को तो कमांड कर सकता है अपने जस्टिस से, लेकिन जब एरिया बढ़ रहा है, जब एक्सपांड कर रहा है, तो वहाँ पे उसे दूसरे मजिस्ट्रेट की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो 6th सेंचुरी BC में जो रिपब्लिकन एरिया रहा है, जहाँ पे कि जो किंग है वहाँ पे चीफ जस्टिस के रोल में है, उसका जो कोर्ट है वो जुडिशियल कोर्ट का भी रोल प्ले कर रहा है। लेकिन हमने ये भी रेफरेंस देखा है कि अब जो किंग है जैसे जैसे उसका स्टेट एक्सपांड कर रहा है, उसे चीफ जस्टिस की भी ज़रूरत पड़ रही है और जस्टिस ऑफ पीस की भी ज़रूरत पड़ रही है, जो कि पीसफुल एनवायरनमेंट कायम रखें, बनाए रखें एडमिनिस्ट्रेशन को। और वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है वो सबऑर्डिनेट किससे हो रहा है, लॉ मिनिस्टर से। ठीक है, और उसके बाद हम देख रहे हैं रेफरेंस तो 6th सेंचुरी के बाद जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, इनकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इसीलिए अब जो अथॉरिटी है जो जस्टिस की या जो जुडिशरी अथॉरिटी, वो किंग किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, वो मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर रहा है। किस तरीके से, एक सील के रूप में, जिसको कि मुद्रिता कोर्ट का जो न्यायाधीश है, जो मजिस्ट्रेट है, वो अपने वर्डिक्ट के बाद, अपने डिसीजन के बाद रिटन वर्डिक्ट पे, रिटन डिसीजन पे उस सील को एक मुहर की तरह लगा करके यूज़ कर रहा है। ओके, और जो कोर्ट्स हैं वो मुद्रिता कोर्ट्स हैं, उसमें अगर हम नॉर्थ के बारे में देखें तो नॉर्थ क्या बता रहे हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, वहाँ पे जजेस जो है उनकी संख्या कितनी हो जा रही है,
3 जो है वो गवर्नमेंट जस्टिस है, और 8 जो है वो अदर जजेस की जरूरत पड़ रही है मुद्रिता कोर्ट में। तो ये मुद्रिता कोर्ट ऑथराइज्ड कोर्ट है किसकी तरफ से? किंग की तरफ से, क्योंकि अब किंग जो है वो अकेले जस्टिस नहीं कर रहा है, उसे अदर कोर्ट्स की या अदर मजिस्ट्रेट की भी जरूरत पड़ रही है। लास्ट जो बृहस्पति समिति का कोर्ट है उसमें है शासिता, जिसमें कि जो किंग है वो खुद ही एक मजिस्ट्रेट की भूमिका में है, और ये कोर्ट जो है वो हायरार्की में सबसे ऊपर है। दूसरा जो आपका ये टॉपिक था, इसमें ये देखो, ये 4 टॉपिक तो जो थे आपके, ये बृहस्पति ने दिए हैं। और इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे पंचायत के बारे में। पंचायत क्या है? तो पंचायत वर्ड आपने सुना होगा, जिसमें क्या है कि एक ग्रुप है विलेज के एल्डर्स का, जो कि आपस के कोलैबोरेशन से, आपस के कंट्रीब्यूशन से, आपस के कोऑपरेशन से एक किसी भी टॉपिक को, किसी भी डिस्प्यूट को वो डिसाइड कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं, और वहाँ पे एक जुडिशियल अथॉरिटी रखते हैं और केसेस को डील करते हैं। ये एक बेसिक यूनिट हम मान सकते हैं जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि गाँव में, विलेजेस में विलेज एल्डर्स जो कि एक्सपीरियंस के हिसाब से, या हम बोले उनके जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है, और वो दूसरे लोगों के साथ में मिल करके किसी भी केस